और बात करेंगे ईरान की। ईरान में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। पिछले 13 दिनों में खामनेई को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई है। प्रदर्शन के बावजूद आपको बता दें कि बीच रात को हालात और खराब हो गए। 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। ईरान के सबसे पवित्र शहर मशहद पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। हालांकि ये दावा ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि तस्वीरें भी बेहद खतरनाक सामने आ रही है। मशहद की आबादी करीब 40 लाख है। यह शहर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है। मशहद पर कब्जे की ये बातें ये संकेत दे रही हैं कि अब ईरान खामेनेई के चंगुल से निकलता जा रहा है। अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदर्शनकारियों को ट्रंप का खुला समर्थन मिल रहा है। ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मशहद पर कब्जा मतलब खामेनेई की ताकत कमजोर हो गई है, क्योंकि खामेनेई ईरान में धार्मिक और सुप्रीम लीडर माने जाते हैं। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। और आपको तेहरान में मचे कोहराम की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर ईरान की राजधानी तेहरान की है। तेहरान की सड़कों पर आज इतिहास लिखता दिखाई दे रहा है। लाखों की तादाद में जेनजी सड़कों पर उतर आए हैं। हर तरफ लोग ही लोग हैं। शोर, नारों, ट्वीट्स और हैशटैग्स के बीच यह भीड़ साफ संकेत दे रही है कि तेहरान की आवाज किसी एक्साइल्ड चेहरे की नहीं, बल्कि जमीन पर खड़े युवाओं की है। तो ये आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाखों की संख्या में, 1 2 नहीं, हजार भी नहीं, लाखों की संख्या में। बता दें आपको, तेहरान से ये बड़ी खबर सामने आई है और ये सबसे बड़ी तस्वीर आज की आपको दिखा रहे हैं, जहां तेहरान में खामेनेई के खिलाफ ये जो लोग हैं, सबसे ज्यादा इसमें जेनजी हैं। बता दें आपको, सड़कों पर आए हैं और एक वीडियो भी वायरल हुआ, जहां आपको बता दें कि ईरानी लड़की ने खामेनेई की तस्वीर तक फाड़ डाली। विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और यहाँ पर एक डॉक्टर का दावा है कि ईरान में जो चीजें चल रही हैं, जो लड़ाई की स्थिति है, उसमें 213 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में ये खामेनेई के खिलाफ उतरे लोग हैं। खामेनेई कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, देखने वाली बात होगी। हमारी नजर उस पर बनी रहेगी, आपको एक एक जानकारी देंगे। और दूसरी तस्वीर भी तेहरान से ही है, जहां खामेनेई की निजी सेना IRGC के हेडक्वार्टर को जेनजी ने आग के हवाले कर दिया। अब आपको बता दें, यानी खामेनेई का किला पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया है, क्योंकि आग के हवाले यहां पर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि खामेनेई का जो किला है वो ध्वस्त हो गया। जाहिर सी बात है, खामेनेई को जानना होगा, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। खामेनेई इस वक्त डरे हुए भी हैं, लेकिन अलग बात है, बयान सामने आ रहे हैं उनके। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है खामेनेई के कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जहां अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। दर्शकों, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। IRGC हेडक्वार्टर जला दिया गया है। खामेनेई का IRGC हेडक्वार्टर जला दिया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और ये दूसरी बड़ी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ईरान से। मशहद पर कब्जा, खामेनेई का खेल खत्म। और आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। ईरान का मशहद शहर जल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे लगातार, जो प्रदर्शन का एपी सेंटर बना हुआ है। तो ईरान का जो मशहद शहर है वो भी जल रहा है और कहा जा रहा है प्रदर्शन का एपी सेंटर मशहद में ही है। और कहा तो ये भी जाता है, देखिए अब ईरान में क्या धार्मिक जगहें, सब जगह लगातार विरोध प्रदर्शन, हिंसा बढ़ती नजर आ रही है। तो खामेनेई के देखिए हाथ से तो पूरा ईरान फिसलता दर्शकों नजर आ रहा है। ये तस्वीरें खुद जवाब दे रही हैं, सरकार क्या कहेगी। और यहाँ पर बयानों का इंतजार करना भी बेवकूफ़ी है। आपको बता दें कि लगातार ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का हस्तक्षेप आ गया है। ईरानी यहाँ पर खामेनेई डरे हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि वो बयानबाजी दे रहे हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दर्शकों, ये जो तीसरी तस्वीर आई है ईरान से, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मशहद एपी सेंटर है हिंसक प्रदर्शन का। मतलब यहीं से ही हिंसा की शुरुआत हुई और कहा जा रहा है कि यही मुख्य केंद्र है। ईरान में जो चीजें चल रही हैं यही है एपी सेंटर इसका। और देखिए, हैरान की बात तो यह है कि जहां कट्टरपंथी खलीफा
खामेनेई का जन्म हुआ वही शहर सबसे ज्यादा जल रहा है। तस्वीरें आपको मशहद की दिखा रहे हैं, ये मशहद की तस्वीरें हैं। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईरान से। खामेनेई का शहर है ये, देखिए अब खामेनेई का जो शहर है वो राख में, खाक में बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे शहरों में ही आग लगाई जा रही है। सबसे ज्यादा अगर कोई शहर जल रहा है वो है खामेनेई का शहर। ट्रंप की काली नजर बताई जा रही है। खामेनेई के चंगुल से पूरा ईरान फिसल चुका है। अब क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। 13 दिन से ईरान में ये कोहराम मचा हुआ है। इसमें मौत का जो आंकड़ा है दर्शकों लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ ईरान में जो हिंसा भड़की है, जो लोग सड़कों पर हैं, उसमें अब तक 217 लोगों की मौत हो गई है। बवाल है, उग्र बवाल। और देखिए ये प्रदर्शन का एक बड़ा पैमाना है। और आगे भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तबरीज की, जहां जमकर नारेबाजी हो रही है। ट्रैफिक भी जाम वहां हुआ है। तो ये तबरीज की सब आपको दिखा रहे तस्वीरें, जहां पर जमकर नारेबाजी खामेनेई के खिलाफ हो रहा है। ये 5वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान से ही तस्वीरें सामने आ रही है। ये पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे दुनिया पर वायरल होती नजर आ रही तस्वीरें हैं, जहां तबरीज में उग्र प्रदर्शन तेज है। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रही है। देखिए आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ईरान से आई हैं, और यहाँ पर सड़कों में ट्रैफिक जाम है। वजह एक ही है, ईरानी सत्ता को बाहर फेंकना, खामेनेई को बाहर फेंकना। अब ये युवा नहीं मानेंगे। और देखिए यहाँ पर देश की ही नहीं, यहाँ पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली अगर हम बात करें देश की, वो है अमेरिका। अमेरिका के साथ प्रदर्शनकारियों को मिलता नजर आ रहा है, जो सबसे बड़ी बात है। और यही जज्बा है शायद कि अब प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। हिदायत ये भी दी गई कि हम आंसू गैस के गोले दागेंगे, हम गोलियां चलाएंगे। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने गोलियां चलाई तो हम भी गोली चलाएंगे। और वहीं ईरान के इस्फहान भी जेनजी के आंदोलन से दूर नहीं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही शहर है जहां ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है। ये 6ठी तस्वीर आपको दिखा रहे दर्शकों इस्फहान से। इस्फहान में भी कोहराम मचता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये वही शहर है जहां ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है। देखिए ये सबसे व्यापक है। आग का तांडव देखिए। इस्फहान में कोहराम भी नहीं, उससे भी भयंकर स्थिति है, जहां आग लगाई गई है और कोई सुरक्षा बल नहीं है। ये तस्वीरें देखिए डरा देने वाली है। प्रदर्शन तेज है, खामेनेई को जाना होगा। देखने वाली बात है, खामेनेई आखिर भागकर कहां जाते हैं। इस्फहान में मचा कोहराम, कहीं नारेबाजी, कहीं पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं। तो देखिए अब प्रदर्शन का जो चरण है वो उग्र पर है। उफान मार रही है वहां पर लोगों की जो जज्बे हैं। वो कहा जा रहा है कि अब प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर हिदायत दे दी है। तो ईरान में मचा कोहराम, एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि ईरान के करमशाह में भी पहले जैसी तस्वीरें हैं। हजारों लोग सड़कों पर हैं और खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये 7वीं तस्वीर आपको दिखा रहे दर्शकों, जहां पर लोग सड़कों पर हैं। करमशाह में भी कोहराम मचा हुआ है। पोस्टर्स लगाए गए, मुल्ला भगाओ अभियान, तमाम बातें। और यहाँ पर समर्थन में कोई खड़ा नहीं है। पूरी जो यहाँ पर जो जनता है वो खामेनेई के खिलाफ उतरती नजर आ रही है लगातार। आपको 7वीं तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो करमशाह में भी ये कोहराम, ईरानी आका के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और खामेनेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें विचलित करने वाली भी हैं। कहा जाता है कि जब ऐसे देश से स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी सावधान रहना पड़ता है। और वहीं आपको बता दें कि तेहरान के रमसार में भी हालत बेकाबू है। जेनजी खामेनेई की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। ये 8वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रमसार से। वहां भी जेनजी जो हैं वो यहाँ
खिलाफ में खड़े हैं और करमशाह में भी कोहराम मचा है। ईरान का एक शहर ऐसा नहीं है जहां पर शांति बनी हुई है और ये वायरल तस्वीरें ये दिखाती हैं कि आने वाले समय में कुछ भी संभव है। देखने वाली बात होगी अब ईरान के साथ दुनिया के कौन से वो देश खड़े होते नजर आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या खामेनेई के साथ दुनिया की शक्ति खड़ी होगी, लेकिन जवाब में फिलहाल ना इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई साथ दे रहा है वो है अमेरिका। और अब बात करेंगे ईरान के सब्जेवर इलाके में भी प्रदर्शनकारियों ने गदर मचा रखा है। आपको 9वीं तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सब जेवर में भी यहां ईरानी सत्ता के खिलाफ कोहराम मचा हुआ है। हजारों की संख्या में युवा खड़े हैं। देखिए देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह बर्बाद होती नजर आ रही है। देखिए नारे लगाए जा रहे हैं। اگر ذره‌ای ما به خاک ما برسه شب و روز برای مردم عزیز ما نمیذارن تلاش کنید مردم الحمدلله اینها اگر ذره‌ای ما به خاک ما برسه तो देखिए यहाँ पर लगातार वायरल तस्वीरें ईरान के अलग अलग शहरों से आ रही हैं। जेनजी का कोहराम खामनेई को अब यहाँ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बता दें आपको लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान में जो मचा कोहराम है वो कोई छोटा संकेत नहीं है, आने वाले समय का बहुत बड़ा उदाहरण है। और ईरान का शाहीन शहर भी इन दिनों जेनजी आंदोलन की आग में जल रहा है। जल उठा शाहीन शहर। ये देखिए बेहद खूबसूरत शहरें, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जो शहरों की चमक है, जो दमक है, वो पूरी फीकी पड़ती नजर आ रही है। तो देखिए ईरान जल रहा है। ईरान के जो लोग हैं अब खामनेई के खिलाफ हैं और लगातार खामनेई के खिलाफ ये जो उग्र प्रदर्शन है वो तेज होता नजर आ रहा है। अगर बात करें ईरान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां कुछ प्रतिशत के लोग ईरानी सत्ता के लिए खड़े हैं। सभी लोग वहां विरोध प्रदर्शन तेज कर रहे हैं। अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दिया है। आपको हमने लगातार ईरान पर एक एक जानकारी दी है और बहुत गहनता से इस खबर को दिखाया है। 13 दिन से ईरान में कोहराम मचा हुआ है और जेनजी को ट्रंप का समर्थन है। मुल्ला भगाओ ऐसे अभियान तेज चलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप मुल्ला छोड़ेगा वतन, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। तो ईरान में कहीं ना कहीं ये जो विरोध प्रदर्शन का जो चरम है वो बढ़ता जा रहा है। मशहद पर कब्जा, खामनेई का क्या खेल खत्म होगा, ये तमाम जानकारी अब देखने वाली बात होगी कि ईरान की स्थिति क्या होती है। लेकिन अगर बात करें तो ईरान की जो हालात हैं उससे बाकी देशों को भी सावधान रहने की जरूरत है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सत्ता किसी की नहीं होती, आज है कल नहीं है। और यही दिखाई दे रहा है अगर खामनेई ने कभी अपने लोगों के खिलाफ यहां पर और देखिए यहां पर आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है और देखिए उन्होंने लिखा एक लाइन, ओवर मिलियन पीपल, मतलब यहां पर जो लोग हैं वो लगातार इसके खिलाफ खड़े हैं। ओवर मिलियन पीपल रैली सेकेंड लार्जर ओनली अंडर प्रोटेस्टर्स। ट्रंप ने ये लिखा है कि यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कंट्रोल के बाहर हैं। कहा जा तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप ने खुला समर्थन दिया है। रिजिम फोर्सेस लीव, ओवर मिलियन पीपल सेज। ये ट्रंप का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। और चलिए अब आपको कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देंगे। ईरान की पूरी स्थिति आपको दिखाएंगे कि आखिर ईरान की पूरी स्थिति क्या है। मशहद पर कब्जा मतलब खामनेई की ताकत कम। एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि क्या मचा कोहराम है। धार्मिक नेताओं का खामनेई के प्रति भरोसा जो है वो घट चुका है, भरोसा है ही नहीं।
आगे सुनिए, खामेनेई ईरान में माने जाते हैं धार्मिक लीडर के तौर पर उभरे थे, जहां अब एक एक करके मशहद ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है वो भी जल रहा है। और देखिए वहां पर बता दें आपको, मशहद भी जल रहा है, ईरान के तमाम शहर जल रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब जो सत्ता है वो किसी की नहीं है, शिया मुसलमानों का बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है। आपको एक एक करके समझा रहे हैं। हमारी देखिए सबसे खास नजर ईरान पर है। सिक्योरिटी फोर्स ने भी यहां पर मशहद शहर को छोड़ दिया है। देखिए सुरक्षा है ही नहीं, मशहद पर कब्जा मतलब खामेनेई की ताकत कम होती दर्शकों नजर आ रही है। ईरान में प्रदर्शनकारियों को ट्रंप का समर्थन है। ट्रंप ने आगे आकर कह दिया कि हम पूरा समर्थन यहां पर देंगे प्रदर्शनकारियों को, और अगर ईरानी सेना ने गोली चलाई, अगर ईरान के खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों की गोली चलाई तो अमेरिका गोलीबारी करेगा। बहुत बड़ा हमला है ये ट्रंप के द्वारा, बयानबाजी तेज है। ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप का आगे रुख क्या होगा। और बता दें आपको, ईरान में प्रदर्शन के पीछे ट्रंप कनेक्शन, ये सबसे बड़े पॉइंट को समझिए। ईरान में जो हमने देखा हिंसा भड़की है, एक शहर ईरान का ऐसा नहीं है जहां खामेनेई के लिए लोग खड़े हैं, उनके समर्थन में पूरा शहर जल रहा है। और बता दें आपको, 1979 से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर खामेनेई काबिज हैं। सुनिए एक बार खामेनेई के आपको इतिहास बताते हैं। लगातार सत्ता पर काबिज, कहा तो यह भी जा रहा है खामेनेई को घमंड हो गया था, तो अब यहां खामेनेई को उखाड़ फेंकने की पूरी जेंजी ने यहां विद्रोह कर दिया है। रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से उन्होंने पदभार संभाला था। एक एक करके आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि आप समझिए कि ईरान में मचा कोहराम आखिर क्या वजह है पुराना। और देखिए 1980 में करीब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जहां आपको बता दें कि क्रांति के दौरान शाह मोहम्मद रजा पहली को हटाया गया था। ध्यान से सुनिए, ईरान में आपको एक एक करके समझा रहे हैं। खामेनेई ने इस्लामिक क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी, जी हां, यह सबसे बड़ी वजह है। और 1981 में खामेनेई को राष्ट्रपति बनाया गया, 1981 में। आगे सुनिए, खामेनेई 8 साल तक राष्ट्रपति रहे, उनकी सत्ता अच्छी खासी चली। और 1990 के दौरान बता दें आपको, ईरान के सर्वोच्च नेता वो बने। अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वहां के बता दें आपको, कहा तो यह भी जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। मशहद शहर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है, और इसी वजह से आपको ईरान की एक तस्वीर हम समझा रहे हैं। ईरान के 27 जिलों में प्रदर्शन तेज है। जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर, ईरान में ऐसी ही भयंकर आग लगी है। आपको एक एक करके हमने तस्वीरें दिखाई। और जहां आपको बता दें कि ईरान के हर शहर में कोहराम की स्थिति, युद्ध की स्थिति हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारियों का एक ही कहना है कि खामेनेई ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। और आर्थिक तंगी, यहां बता दें आपको, डॉलर से जब मुकाबला किया गया, कहा यह भी गया कि ईरान की जो विषम परिस्थितियां हैं वो खामेनेई की वजह से है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। और ओडिशा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। ओडिशा के राउरकेला